हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी फील्ड 360 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। मतलब बिना डिवाइड किए ही कैसे पता करें कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। चलिए हम एक सिचुएशन ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 378। क्या वो 3 से भाग हो जाएगा, ये चेक करना है। आप क्या करोगे, क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप डिवाइड करोगे क्या, या फिर आप कोई स्मार्ट स्टूडेंट्स की तरह डिविजिबिलिटी रूल्स वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी सिंपल एग्जांपल्स के साथ डिविजिबिलिटी रूल्स को। रूल नंबर 1, 2 से विभाज्यता। अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर का इवन आ जाता है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए 246, लास्ट डिजिट क्या है 246 का, 6 है, और 6 हमारे पास में देख सकते हो इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर होने की वजह से ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 246 का एग्जाम्पल लिया था। आप बोल सकते हो कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो बेटा, 4252। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो कितना है, 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, दैट्स वाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई वैसा नंबर लें जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसका जो इकाई का अंक है इन नंबर्स के अलावा कुछ भी हो सकता है। 51 मान लो, तो इसका इकाई का अंक कितना है बेटा, 1 है। दैट मीन्स ये जो इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस है, लास्ट डिजिट, वो इवन नंबर नहीं है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2 आ जाता है 3 से विभाज्यता का नियम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इंट्रो में बताया था 378 के बारे में, कि 378 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो 3 से नंबर टोटल भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए वही है हमारे पास 378, इनके जो डिजिट्स है उनको जोड़ना है। 3 + 7 + 8 यहाँ पे जोड़ा, इनका सम हमारे पास 18 आया, और 18 को देखा तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये जो टोटल नंबर है 378 वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है बेटा, काफ़ी इजी एंड एग्ज़ाम में आने वाले रूल्स हैं ये। कई बार रूल्स ही पूछ लिए जाते हैं और कई बार इनकी मदद से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3, 4 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 के डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स, जैसे हमारे पास में 2 का था वहाँ पे लास्ट 1 डिजिट को देखा गया था, और 4 के लिए कितने डिजिट को देखना है बेटा, लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। अगर वो 4 से भाग हो जाते हैं तो टोटल नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। कितने भी डिजिट का हो तो आप केवल लास्ट 2 डिजिट्स को देखोगे। एग्जाम्पल के लिए ये 4 डिजिट का नंबर है 1324, इसके लास्ट 2 डिजिट को देखा जाए तो बेटा 24 है। ये देखने में अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, दिख भी रहा है हमें, 4 से ये 6 बार डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है वो लास्ट 2 डिजिट्स को डिवाइड कर रहा है, तो ये 1324 को भी 4 से डिवाइड कर देगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 5। काफ़ी इजी रूल है। इसके अंदर भी हमें लास्ट डिजिट ही देखने होते हैं। लास्ट डिजिट यदि 0 होगा या फिर 5 होगा, 0 और 5 लास्ट डिजिट होगा, तो वो संख्या टोटली 5 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 235 है, लास्ट डिजिट कितना है इसका बेटा, 5 है। लास्ट डिजिट 5 होने की वजह से ये संख्या है जो 235 वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगी।
जो ये डिविजिबिलिटी रूल है आप लोगों के काम आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वहाँ पर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड देखना पड़ता है। तो उनकी डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 0 और 5 यूनिट प्लेस पर है, लास्ट डिजिट है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5 जो कि है 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 6 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बेटा 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है 2 गुना 3। ऐसे दो नंबर्स जिनका आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो उनके फैक्टर्स के रूप में तोड़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे देखा हमने 6 को 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से भाग होती है, डिवाइड होती है, तो वो संख्या टोटली 6 से भी भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 132 एग्जाम्पल लिया है और ये इवन नंबर है। मैंने बताया था लास्ट डिजिट अगर इवन हो जाता है 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है बेटा 2 है। इसका मतलब जो ये संख्या है ये 2 से तो भाग हो रही है। अब इनका जोड़ के देख लो, 1 + 3 + 2 कितना हो जाने वाला है, ये 6 हो गया। इनका सम 6 आ रहा है तो 6 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये संख्या 3 से भी भाग हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ ये जो टोटल संख्या 132 है ये 6 से भी भाग हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 6 7 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाय 7। थोड़ा सा हमें याद करने वाला रूल है लेकिन है काफ़ी इजी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये रूल आपको समझ आ जाएगा। जैसे इसके लिए फॉर्मूला याद कर सकते हो, लास्ट डिजिट का 2 गुना करेंगे और बाकी हिस्से में से घटा देंगे या फिर बाकी हिस्से को घटा देंगे और वो 7 से भाग हो जाता है तो हम कहेंगे टोटल संख्या भी 7 से भाग हो जाती है। इसे एज ए फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लास्ट डिजिट का 2 गुना माइनस बाकी हिस्सा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर 203 है, ये चेक करना है कि 7 से भाग होता है या नहीं। तो इसका लास्ट डिजिट हमारे पास बेटा 3 है, इसका 2 गुना करना है तो लास्ट डिजिट का 2 गुना कितना आ जाएगा, 6 आ चुका है हमारे पास में। अब जो 6 को छोड़ने के बाद बाकी का हिस्सा कितना बचता है, 20 बचता है। तो 20 में से 6 घटा दो या फिर 6 में से 20 घटा दो। घटाया हमारे पास में 14 आ गया और 14 7 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स जो 203 है वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 7 8 से विभाज्यता। थोड़ा सा लेंथी रूल है क्योंकि जैसे हमने 2 के लिए क्या देखा था, लास्ट 1 डिजिट को देखा था, 4 के लिए हमने लास्ट 2 डिजिट को देखा था और 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स को देखेंगे कि वो लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर वो लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग हो जाती हैं तो वो नंबर कंप्लीटली 8 से भाग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो 3216, इसकी लास्ट 3 डिजिट हमने उठाई 216। 216 को 8 से डिवाइड करके देखा बेटा, 8 से कितनी बार गया, 8 दूनी 16, यहाँ पे 5 बचे, 6 56 हुआ, 8 7 56, तो ये 27 बार कंप्लीटली भाग हो जाता है। इट मीन्स जो हमारे पास में 3216 है ये 8 से कंप्लीटली भाग हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 8 9 से विभाज्यता या फिर डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। इसके लिए जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, एक ये सेम पैटर्न पर वर्क करते हैं। जैसे 3 का हुआ, 9 का हुआ, ऐसे 2 का होता है, 4 का होता है, 8 का होता है। पावर्स में जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 का हो गया, 2 की पावर 2 है तो 4 का रूल हो गया, 2 की पावर 3 है तो 8 का रूल हो गया। ऐसे ये वर्क करते जाते हैं। ठीक है, डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड है
तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या कहेंगे हम, 729, इनके डिजिट्स को जोड़े 7 + 2 + 9, इन सब का सम 7 2 9, 9 और 9 18। 18 हम सबको पता है 9 से भाग हो जाता है, 2 बार भाग होता है। इट मीन्स जो 729 है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल्स की तरफ। रूल नंबर 10, ये हमारे पास है 10 से विभाज्यता या फिर डिविजिबिलिटी बाय 10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये एक कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर का मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 निकलेगा और 5 निकलेगा, मतलब कोई संख्या 2 और 5 दोनों से भाग होगी तो वो 10 से भी पूरी भाग हो जाएगी। ये तो कंपोजिट वाला रूल है। लेकिन अगर इन दोनों को 2 और 5 वाले रूल को कंबाइन किया जाता है तो केवल लास्ट वाला डिजिट अगर 0 आ जाता है केवल, तो वो संख्या 10 से भाग हो जाती है। जैसे 2 के लिए तो हम लास्ट डिजिट देखते हैं बेटा, और 5 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट वाली डिजिट कितनी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, और 2 से भाग होने के लिए 5 होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ केवल जब 2 और 5 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को कंबाइन करते हैं तो 10 का रूल बनता है, और वो 10 के रूल के लिए क्या बना, लास्ट डिजिट 0। अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाता है तो वो संख्या 10 से भी भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 450, इसका लास्ट डिजिट कितना है बेटा, 0 है, और 0 लास्ट डिजिट होती है तो वो 10 से डिवाइड हो जाती है। मान लो हमारे पास है कोई 459 है, क्या ये 10 से भाग होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा। भाग करके तो देखना नहीं है हमें, रूल पता है लास्ट डिजिट 0 नहीं है, लास्ट डिजिट कितना है, 9 है। इट मीन्स ये 10 से भाग नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है उसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 के डिविजिबिलिटी रूल है जो, उसके लिए हमें लास्ट डिजिट को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। और इवन नंबर्स के बारे में आप जानते हो, 2 0 2 4 6 और 8। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए तो वो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। 4 के लिए जैसे 2 का होता है वैसे ही लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। 5 के लिए भी वही है, इसे 2 की तरह याद करना चाहें तो लास्ट वाला डिजिट 5 से भाग होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर जो यूनिट इकाई है वो 0 और 5 हो जाना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों आना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है तो वो टोटल संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट डिजिट का 2 गुना माइनस बाकी हिस्सा, ये एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो। लास्ट डिजिट का 2 गुना, फिर उस लास्ट वाली डिजिट को हटा दो और घटा दो उसमें से। ठीक है। इस चीज़ को हम बैक टू बैक कर सकते हैं। अगर कोई मान लो 5 से 6 डिजिट का नंबर होगा तो उस पर हम बार बार अप्लाई करके छोटा नंबर ला सकते हैं। हम 7 के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ बड़े से बड़े नंबर के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आप बनवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि 7 का अलग से एक सेपरेटली डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ सर। ठीक है ना। फिर हमारे पास है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या था बेटा, जैसे 4 का था वैसे ही है, लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर, टोटल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए 3 की तरह है, डिजिट्स का सम 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और 10 के लिए है एंड वाला डिजिट 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सीख लिए हैं 2 से लेकर 10 तक के सभी डिविजिबिलिटी रूल्स को काफ़ी इजी और आसान भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो स्टडी फील्ड 360 को, क्योंकि यहाँ मिलती है स्मार्ट लर्निंग आसान लैंग्वेज में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।